देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में देहरादून के इंदिरा नगर से रसियाल चौक तक पैदल मार्च निकालते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और महंगाई कम किए जाने की मांग की गई। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने महंगाई को कम करने का वादा किया था, लेकिन अब तेल से लेकर हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। को लेकर लगातार प्रदर्शन करती चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनती है महंगाई को कम करेंगे, लेकिन आज आपने देखा होगा महंगाई 4 गुना हो गई। गैस, मट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, खाद्य पदार्थ लगातार रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पर नहीं उतरी है। सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम कर जीतती आई है, महंगाई को कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर हम धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर महंगाई कम नहीं की गई तो हम जेल बचाओ आंदोलन भी करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और सभी अधिकारी और विधायक का भी घेराव करेंगे। जो है गुरु नानक स्कूल से जो है अपना ये मार्च हमने निकाला, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश हमको मिले हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश मिले हैं कि आज जो है हमें मार्च निकालना है। तो आज हमारे सभी साथियों ने यहाँ पे जो हमने मार्च निकाला है और हमने ये मांग करी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, लेकिन ना तो महंगाई कम हो रही है, ना भ्रष्टाचार दूर हो रहा है, ना बेरोजगारी कम हो रही है। बल्कि बेरोजगारी का तो ये आलम हो चुका है कि जो लोग आज जो स्वास्थ्य सेवा में नौकरियों पर लगे थे उन्हें भी निकालने का काम इस सरकार ने कर दिया। तो हमारी जो जंग है वो जनता के लिए हमेशा जारी रहेगी। हम लोग जनता की आवाज़ को और आगे पहुँचाना चाहते हैं। हम कोई सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सेवा के भाव से काम करते हैं और वो आगे करते रहेंगे। उत्तराखंड में मानवीय और जंगली जानवरों की भिड़ंत के मामले में टास्क फोर्स गठन करने की प्रक्रिया वन विभाग ने तेज कर दी। वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद टास्क फोर्स का गठन लगभग पूरा कर दिया गया है और टास्क फोर्स के रोड मैप और प्लान पर चल रहा काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। मुख्य रूप से एक उत्तराखंड वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें वन्यजीव बाहुल्यता के साथ साथ जो हमारे मध्य हिमालयन क्षेत्र है, इसमें आबादी भी जो है आपके जंगल के किनारे समीपवर्ती क्षेत्र में काफ़ी आबादी भी है, आबादी क्षेत्र भी है। तो इससे बहुत बार मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं प्रकाश में आती है। उसको महत्वपूर्ण जो है वो गुलदार की घटना है, जहाँ पे गुलदार गांव के पास आ जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिसमें जो कूड़ा निस्तारण जो होता है गांव के बगल बगल में, वहाँ पे भी वो आ जाता है। तो ऐसे टाइप के जो मानव गुलदार के जो संघर्ष है उसको न्यूनतम करने के लिए और उसको और मतलब बाकी सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जो है निर्देश दिए गए कि इसके ऊपर एक टास्क फोर्स गठित किया जाए। टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य जो है गुलदार से जुड़े हुए जो इश्यूज है उसको डील करना है। इसमें पूरे राज्य स्तर का एक स्टेट लेवल एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा और मुख्य रूप से जो स्टेक होल्डर्स होंगे, मुख्य रूप से जो अलग अलग विभाग है जिसमें राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, वन विभाग है और बाकी अन्य विभाग है जो इससे जुड़े होते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा। साथ ही में जो स्थानीय ग्रामीण है, युवा लोग हैं और महिलाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई है, उनको भी गुलदार से कैसे बचाया जा सकता है, गुलदार को बचने के क्या तरीके हैं, इनके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो एक समन्वित प्रयास है जिसमें उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत ने आज काशीपुर के पौराणिक चैती मेले का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुमाऊं के इस प्रसिद्ध और सबसे बड़े मेले में मां बालासुंदरी देवी के दर्शनों के साथ ही मेले में खरीदारी करने के लिए दूर दराज से लाखों भक्त आते हैं। डीएम ने मेले की सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लेते हुए जिले भर से पुलिस बल को मेले की व्यवस्थाओं में लगा दिया है। साथ ही एक प्लाटून महिला पुलिस की भी मेले की सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। देखिए, ऐतिहासिक और पौराणिक हमारा चैती मेला है, पिछले 2 साल से हुई नहीं है, तो इस बार भीड़ का अनुमानित संख्या ज़्यादा है। उस हिसाब से हम पिछले 3-4 साल से जो भी डिप्लॉयमेंट है उससे ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 टाइम्स हमने फोर्स बढ़ा दिया है। कुल मिला के हमारा 2 गेस्टेड ऑफिसर्स परमानेंटली रहेंगे, सीओ बाजपुर एंड सीओ काशीपुर, और द ओवरऑल मेला प्रभारी जो है हमारा एसपी सिटी काशीपुर चंद्रमोहन जी रहेंगे। उसके अलावा कम से कम 7 एसएचओस है, चौकी इंचार्जेस तो काफ़ी संख्या में है, पीएसी बल है 1.5 कंपनी से अधिक, महिला पीएसी का एक प्लाटून है, महिला फोर्स पूरे जनपद से जितना हो सके उतना हर संभव उपलब्ध कराया गया है, और ट्रैफिक है। सीपीयूज़ को भी हमने इस बार रुद्रपुर से हमने काशीपुर में शिफ्ट किया है, पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी हुआ नहीं था। और फायर का फोर्स भी जो रुद्रपुर से है वो किया गया है। ये 2 वर्ष के बाद मेला इस बार लग रहा है, तो इस बार प्रयास ये होगा कि मेले को
क्योंकि रिवाइव करना, इसको हम कहें कि एक रिवाइव करना है। और दूसरा, ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला है और इसमें यात्री विभिन्न स्थानों से आते हैं, तो उनको सुविधाएं जो दी जा रही हैं उसकी सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ इसको सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो मुख्य मेला है आपका वो 8 तारीख से प्रारंभ होता है और अभी 8 तारीख पहुंची नहीं, तो उसी को लेते हुए कि किस तरह से हम इस मेले को और अच्छा बनाएं ताकि जब से मेन रश यहाँ पे होगा तो उन लोगों को अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिल पाए। बाजपुर कोतवाली में एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर व्यक्ति पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति ने मोहम्मद को रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद मोहम्मद ताजिम ने 6,75,000 रुपए की रकम भी भेजी थी। नौकरी नहीं मिलने के बाद ताजिम ने आरोपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें एक मोहम्मद तहजीम नामक युवक ने एक आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर निवासी एक व्यक्ति ने, जो उसे बाजपुर में मिला था, उससे सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर अलग अलग समय पर रुपए उससे लिए हैं और इस मामले में एक सूचना आज थाने में उन्होंने की है। इसकी जांच की जा रही है और यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। यमुना के अवतरण दिवस के अवसर पर देहरादून के डाक पत्थर में यमुना तट पर यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय के तत्वाधान में मां यमुना की पूजा अर्चना कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर यमुनोत्री धाम के मुख्य पुरोहित प्रदीप उनियाल और संदीप शास्त्री ने मां यमुना के महत्व बताए। इस मौके पर मुख्य जजमान के रूप में समाज सेवी भरत चौहान मौजूद रहे। गुप्त काशी जखोली मोटर मार्ग पर छेना घाट के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम आनंद सिंह और उम्र 48 वर्ष थी। प्रशासन ने खाई से मृतक का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू नववर्ष के मौके पर बेरीनाग और गंगोली हाट में पथ संचालन किया गया। बेरीनाग में स्वयंसेवक संघ कार्यालय में सभी स्वयंसेवक एकत्रित हुए और पथ संचालन किया, जिसके बाद नगर के प्रमुख मार्ग में पथ संचालन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा भी की। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने सीएचसी बेरीनाग में टूनेट मशीन और लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि सभी जांचें निःशुल्क की जाएंगी और मरीजों को बेहतर सुविधा दी जाएगी। दिवस के उपलक्ष्य में हमारे केंद्र पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायक जी और ब्लॉक प्रमुख जी एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर हमें एक लैब और एक ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन करके इस चिकित्सालय को सौंपी गई है, जिससे 350 से अधिक जांचें होंगी तथा टीबी की जांच, जो कि पहले हमें हल्द्वानी सैंपल या पिथौरागढ़ भेजना पड़ता था, अब यहीं होगी और 1 घंटे के अंदर उच्च क्वालिटी की जांचें हमें प्राप्त हो जाएंगी। इस बेरीनाग की जनता का सौभाग्य समझता हूँ मैं कि यहाँ पर ट्रूनेट सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें 350 जांचें फ्री होंगी और उसमें कोई बीपीएल से संबंधित नहीं है। कोई भी आधार कार्ड लाए अपनी जांचें फ्री करा सकता है। बागेश्वर जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने हत्या के आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1,10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। आपको बता दें कि राशिद नाम के युवक की हत्या के आरोप में उसके ममेरे भाई को गिरफ्तार किया गया था। राशिद के 18 फरवरी 2021 से गायब होने के बाद पुलिस ने 1 मार्च 2021 को उसका शव जंगल से बरामद किया था। फैसला था जिसका निर्णय जो है अपर सत्र न्यायाधीश श्री कुलदीप शर्मा जी के द्वारा किया गया। ये मामला 18 फरवरी 2021 का है। ये गरुड़ क्षेत्र का है। गरुड़ क्षेत्र में ये जो है जो अभियुक्त भी और मृतक भी, ये दोनों जो हैं बरेली के रहने वाले हैं, जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ गरुड़ में टाइल्स लगाने का काम करते थे। अभियुक्त जो है प्राइवेट बिल्डिंग में टाइल्स लगाने का ठेका लेता था और काम पर जो है मृतक को लाया था।
26 तारीख को जो है थाना बैजनाथ में गुमशुदगी दर्ज की गई और अभियुक्त को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो उसने 1 तारीख को जो है कबूल किया कि उसने ये हत्या की है और शव को वहाँ छुपा रखा है और उसी की निशानदेही पर जो है शव को बरामद किया गया। इस मामले में हमने जो है माननीय अपर सत्र न्यायालय में जो है 11 गवाह कुल प्रेषित करवाए थे और इसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जो हत्या में प्रयुक्त हथियार रॉ डेलीटर था उसको भेजा गया था परीक्षण के लिए, उस पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इन सब सारे गवाहों के बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला इन सारी चीज़ों को देखते हुए पत्रावली में जो मौजूद साक्ष्य था उसके आधार पर विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा आज अभियुक्त को आजीवन कारावास और 1,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।